एक बार दो लड़कियों को कुछ लोग पकड़कर उन दोनों के साथ बारी बारी से जबरदस्ती करते हैं। वो लोग उन दोनों लड़कियों को जंगल के बीच में छोटे छोटे कपड़े पहनकर बांध कर रखते हैं और उन दोनों से प्रोस्टिट्यूट का काम करवा रहे थे। ये दो लड़कियां एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए वो दोनों न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। अगली सुबह उन दोनों को छोड़ने के लिए उनके अंकल जेसन आते हैं, जो कि पेशे में एक FBI एजेंट थे। रास्ते में केटी और नैन्सी अंकल से कहती है कि वो अब बड़ी हो गई है, हम यहाँ से अकेले चले जाएंगे। उस पर अंकल मान जाते हैं। साथ में वो उन्हें पल पल की खबर देने के लिए कहता है और मैसेज में किसी सीक्रेट वर्ड को यूज करने के लिए कहता है। तब केटी कहती है कि वो मैसेज में कोड वर्ड के तौर पर एप्पल वर्ड को यूज करेगी, जो सुनकर अंकल जैसन उन दोनों को हर बार नए नए कोड वर्ड यूज करने के लिए कहते हैं ताकि दुश्मन को उनके बारे में पता न चल सके। इसी बीच हम रास्ते से दो लड़के को गुजरते हुए देखते हैं, जो कि केटी और नैन्सी को कुत्ते की तरह घूर रहे थे। खैर, अंकल जेसन के वहां से जाने के बाद केटी और नैन्सी कॉफी पीने के लिए एक कॉफी शॉप पर जाती है। उन दोनों के पीछे पीछे वो दोनों LDD के भी उस कॉफी शॉप पर पहुंच जाते हैं और केटी और नैन्सी के साथ बातचीत करने लगते हैं। उन दोनों लड़कों में से एक का नाम जेड और दूसरे का नाम लुक्स था। अब थोड़ी तारीफ करते ही केटी और नैन्सी उन दोनों के ऊपर मोम की तरह पिघल जाती है और वो उसके साथ फार्म में चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जैक और लुक्स दोनों को एग्रीकल्चर फार्म में ले जाने के बहाने जंगल की गहराइयों में अपने छोटे से घर में लेकर आते हैं। केटी और नैन्सी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन वो अभी भी अपने आने वाले खतरे से अनजान थी। तभी उन दोनों के पास जैक और लुकास की मां आकर उन दोनों को चाय पीने के लिए घर के अंदर बुलाती है। वो दोनों भी दबे दबे पैर लेकर घर के अंदर घुस जाती है, पर अंदर उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। फिर दोनों वहां पर दोपहर का लंच भी करती है। खाना खाते ही उनका सिर चकराने लगता है और वो दोनों समझ जाती है कि जरूर उनके खाने में कुछ मिलाया गया था। फिर वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो अपने आप को छोटे छोटे कपड़े में जंगल के बीच में लोहे की चेन में बंधा हुआ पाती है। वो दोनों जोर जोर से चीख कर मदद की गुहार लगा रही थी। तभी उन दोनों के पास जेड आकर कहता है कि वो दोनों जंगल के जिस हिस्से पर है, यहाँ से दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए उनके चिल्लाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तभी दोनों के पास वॉरिश नाम का एक आदमी आकर उन्हें उनका फोन दिखाता है और कहता है कि जेसन नाम के एक आदमी ने कई दफा इसमें मैसेज किया था और जवाब में एक बार तो तुमने एप्पल लिखकर भेजा था, तो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर केटी बहुत घबराई हुई थी, इसलिए वो वॉरिश को बता देती है कि एप्पल एक सीक्रेट कोड है और इसका मतलब है कि वो दोनों सही सलामत है। जिसके बाद वॉरिश उन दोनों के फोन से अंकल को मैसेज भेजता है कि वो दोनों अभी बहुत मस्ती कर रहे हैं और कोडवर्ड के तौर पर वो फिर से एप्पल लिख देता है। इसके बाद वॉरिश उन दोनों को वहीं पर उन सभी के सामने नहाने के लिए कहता है और उन दोनों लड़कियों को मजबूरी में यह करना भी पड़ता है। इसी बीच वहां पर शहर के शरीफ आकर उन सभी के ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन वो शरीफ भी उन बदमाश लोगों के साथ मिला हुआ था। फिर शरीफ वाइग्रा की दवाई लेता है और अपने लिए केटी को चूज करता है। अगले सीन में हम शरीफ को केटी के कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, यानी उसने केटी के साथ जबरदस्ती किया है। वहीं दूसरी तरफ अंकल को केटी और नैन्सी के लिए बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि मैसेज में उन दोनों ने एप्पल कोडवर्ड को दोबारा यूज किया था। खैर, इधर वो लोग केटी के कंटेनर में इस बार एक साइको नशेड़ी को भेज देते हैं, जो कंटेनर के अंदर केटी के साथ जबरदस्ती करता है और शरीर में जलती हुए सिगरेट को बुझाता है। उधर अंकल जैसन समझ जाते हैं कि जरूर उन दोनों के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, इसीलिए वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ केटी और नैन्सी को उनके अगले कस्टमर के तैयार करता है और उन दोनों के मुंह पर काले कपड़े का एक मास्क चढ़ा देता है। नया कस्टमर भी एक सुअर का मास्क पहनकर आया था, जो देखते ही केटी और नैन्सी बहुत घबरा जाते हैं। वो कस्टमर केटी को चूज करता है और कंटेनर के अंदर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि केटी की हालत बहुत खराब है। फिर एक दिन वहां पर फिर से नशेड़ी आदमी आता है। केटी उसके साथ फिजिकल होने के लिए उसे रिझाने लगती है और मौका मिलते ही उसकी गर्दन में बहुत बुरी तरीके से काटकर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद वो दोनों अपने आप को आजाद करके शरीफ की कार लेकर वहां से भाग जाती है। वहां से भागकर वो सबसे पहले शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वहां से बहुत सारी उटपटांग चीजें लेती है, जैसे कि टेनिस बॉल, किले और कुल्हाड़ी। दरअसल वो दोनों उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उनके साथ जबरदस्ती किया था। दूसरी तरफ वॉरिश अपने घर पर मस्त गाना सुनकर रिलैक्स हो रहा था। तभी केटी और नैन्सी वहां पर आ पहुंचती है और टेनिस बॉल में बहुत सारी किले लगाकर उससे बारिश के पर हमला करके उसे घायल कर देती है। थोड़ी देर बाद वॉरिश जब होश में आता है तो अपने आप को एक टेबल पर बंधा हुआ पाता है, जहां पर केटी और नैन्सी उसे मारने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी।
यहाँ पर केटी और नैन्सी उससे मास्क पहने हुए आदमी का एड्रेस पूछती है और एड्रेस जानने के बाद वो दोनों वॉरिश के पीछे एक कील से भरा हुआ डंडा घुसाकर उसे जान से मार डालती है। तब तक वहां पर अंकल जेसन भी आ चुके थे और उसे वॉरिश घर पर मरा हुआ मिलता है। इधर केटी और नैन्सी तब तक उस घर से उस मार्क्समैन की तलाश में निकाल चुकी थी। दूसरी तरफ केटी और नैन्सी एक चर्च के पास पहुंचती है और अब हमें पता चलता है कि मास्क पहना हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि चर्च का पादरी था। केटी एक बेट लेकर चर्च के अंदर जाती है। तब पादरी केटी को देखकर उसे पहचान लेता है। तभी पीछे से नैन्सी पादरी के ऊपर बेस बेट से हमला करके उसे मारकर बेहोश करती है और फिर उसे अपने कार में लौट करके शहर में लेकर जाती है। आगे वो शॉपिंग मॉल से घासलेट का तेल और माचिस खरीदती है और उस पादरी को जलाकर जान से मार डालती है। दूसरी तरफ शरीफ ने अंकल जेसन को अपने घर पर बांध कर रखा था और फिर वो 2 लड़कियों को लाकर उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर पीछे से केटी और नैन्सी आकर शरीफ को बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश करती है। होश में आने पर वो शरीफ देखता है कि वो एक चेयर में बंधा हुआ था। केटी और नैन्सी बंदूक में एक गोली डालकर बारी बारी से उसके ऊपर गोली चलाते हैं और आखिर में केटी उसे शूट करके जान से मार डालती है। इसके बाद वो बंदी हुई दोनों लड़कियों को आजाद करके उन दोनों को जैसन को भी आजाद करने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां जैसन को आजाद करती है और उसे उन दोनों साहसी लड़कियों के बारे में भी बताती है। जब अंकल समझ जाते हैं कि वो दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि केटी और नैन्सी थी और इसी तरह दोनों ने अपना बदला पूरा कर ही लिया।